अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कैपिटलाइजेशन के मुतालिक है। इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि हमने वर्ड को कब कैपिटलाइज करना होता है, मतलब उसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल कब लिखना होता है, किन मौकों पर। ये भी जो है वो ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो जब कर रहे होते हैं, अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, खासकर पंक्चुएशन के सेक्शन के अंदर, तो वो इस तरह की मिस्टेक जो है वो करते हैं या उनसे इस तरह की मिस्टेक जो हो जाती है। और बाकी तमाम सवालों के अंदर भी ये जो टॉपिक है बहुत ही अहमियत का हामिल है। हर एक क्वेश्चन के अंदर ये अप्लाई होता है, पंक्चुएशन भी और कैपिटलाइजेशन भी हर एक क्वेश्चन के अंदर जो है वो होती है। अगर आपने कोई ऐसा वर्ड जो कि कैपिटल लिखना हो और वो आप स्मॉल में लिख दें तो आपके मार्क्स जो इसमें कट जाते हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है। और अगर कोई ऐसा लेटर जो कि आपने स्मॉल में लिखना था लेकिन लिखा आपने उसमें कैपिटल में दिया है तो वो भी आपकी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होगी। तो इंग्लिश के अंदर, खास तौर पर इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये चीज़ बहुत ही अहमियत की हामिल है। स्टूडेंट जो है इस चीज़ की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते, इस वजह से उनके मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आते। तो ये जो टॉपिक है आपका इस हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने बगौर इसको जो है वो टैली करना है। इसको वीडियो को जो है आपने एंड तक देखना है और इसके अंदर अगर आपके जो भी डाउट्स हैं इंशाल्लाह जो है वो इसमें सारे के सारे हल हो जाएंगे। अगर इसमें फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाएं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। हमने आज इस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करना है कि किन किन मौकों के अंदर, किन किन मौकों पर हमने वर्ड जो है उसको कैपिटलाइज जो है वो करना होता है। तो आज ये सारा हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। तो एक तो इसका आपने याद रखना है फर्स्ट पॉइंट में, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। लेटर ऑफ, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द लाइन और सेंटेंस। स्टार्टिंग लेटर ऑफ द लाइन, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द लाइन और सेंटेंस। फर्स्ट वर्ड जो होता है इसके अंदर उसको आपने कैपिटल करना होता है। मीन्स के आपके पास कोई सेंटेंस है, जैसे कि अगर मैं इस तरह लिख दूं, आई लिव इन पाकिस्तान। अभी सेंटेंस को देखें, सेंटेंस तो ये भी हमने वही मेंशन किया हुआ है कि आई लिव इन पाकिस्तान, सेंटेंस तो वही है। लेकिन क्या ये ठीक है? तो ये सेंटेंस जो है आपका ग्रामेटिकली जो रॉन्ग है। इसमें आई जो है ये आपने फर्स्ट लेटर जो इसका बड़ा लिखना था, मतलब यहाँ पे आपने आई को कैपिटल फॉर्म में लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास ये प्रॉपर नाउन आ रहा है, तो प्रॉपर नाउन का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन रूल के अंदर आपने ये चीज याद रखनी है कि आई अकेला आ रहा होगा तो आपने उसको कैपिटल फॉर्म में लिखना है, कोई प्रॉपर नाउन आ रहा होगा तो आपने उसको कैपिटल मेंशन करना है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मस्ट बी कैपिटलाइज। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन मस्ट बी कैपिटलाइज। आपका प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा होना चाहिए, जैसे आपको अबव एग्जाम्पल के अंदर जो है ना वो गिवन है कि पाकिस्तान जो इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखा हुआ था तो आपने इसको किस में लिखना था, कैपिटल फॉर्म में लिखना था। तो ये भी आपका एक पॉइंट है कि आपने इसको इस तरह मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्रोनिम फॉर्म। एक्रोनिम फॉर्म क्या होती है? एक्रोनिम जो होते हैं
उसमें ये होता है कि उसके अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं वो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर उठाकर बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लिखें अ, वापडा, अब इसके अंदर देखें ये सारे लेटर आपको जो है ना कैपिटल नजर आ रहे हैं। तो इस तरह अगर कोई एक्रोनिम फॉर्म होगी तो उनके तमाम लेटर आपने बड़े लिखने हैं। अब होता है क्या, इनमें से हर एक लेटर एक वर्ड को रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास डब्ल्यू से वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह से नादरा, नेशनल एंड डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो इस तरह के जो आपके पास एक्रोनिम फॉर्म्स होती हैं तो उसको आपने इस तरह कैपिटल फॉर्म में लिखना होता है, मेंशन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एब्रीवेशन। बाद जो एब्रीवेशन फॉर्म होती है ना वो भी आपने उनके फर्स्ट लेटर किस तरह लिखने होते हैं, कैपिटल फॉर्म में लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं मिस्टर, तो हम इस तरह लिख देते होते हैं। उसके बाद हम डॉट मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डॉक्टर, DR लिखा होता है। ठीक है, इस तरह करके हम इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो मेंशन करते होते हैं। इसको हम बोलते हैं एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस, तो ये भी आपने इस तरह इनके फर्स्ट लेटर जो है ना कैपिटल लिखने होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश जो पोइट्री है उसमें आप देखें कोई भी पोएम जो है ना उनमें हर एक जो वर्स है, उसकी जितनी भी वर्सेस हैं उनका हर लाइन का फर्स्ट लेटर जो है हर वर्ड का वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज आपने याद रखनी है कि स्टार्टिंग लेटर जो है आपने इसके अंदर कैपिटल मेंशन करना है। इसके अलावा जो टाइटल होता है आपका किसी भी बुक का हो गया, किसी स्टोरी का हो गया, तो जो टाइटल होते हैं ना वो भी आपने लिखने होते हैं कैपिटल फॉर्म के अंदर। मतलब उसके अंदर जितने वर्ड्स होंगे, वर्ड्स का हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है आपने कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखना होता है। इस तरह आपको मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस जो है वो दिए जाते हैं, पेपर में भी दिए जा सकते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। कैपिटलाइज द फॉलोइंग लाइंस आर पैराग्राफ। ठीक है, तो वहां पे आपने उन लाइंस को जो है वो देखना है कि कौन सा लेटर जो है इसके अंदर वो कैपिटल फॉर्म में आना आना था और स्मॉल में लिखा हुआ है, तो आपने उसको वहां पर कैपिटल के फॉर्म में लिखना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको जो है ना अच्छे से जो है वो टैली करना है, इसको एंड तक देखना है ताकि आपके कैपिटलाइजेशन के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और वो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।